दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 तक प्राप्त किया जाएगा प्रारूप निर्वाचक सूची पर दावा आपत्ति। निर्वाचकों द्वारा गणना प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किए गए दस्तावेज को बीएलओ द्वारा घर घर जाकर प्राप्त करेंगे। बीडीओ सभी ग्राम पंचायत में ई रिक्शा के माध्यम से दस्तावेज संग्रहण एवं दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। और ये प्रचार प्रसार हमने कल सुपौल में देखा, प्रचार प्रसार हो रहा था। दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया। मैं अश्वनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, किसान मोर्चा, बीजेपी बिहार। मैं समस्त मिथिला वासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मां श्यामा सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना करता हूं। प्रक्रिया अंतर्गत 1 अगस्त 2025 से दावा आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 1 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति अवधि में ऐसे निर्वाचकों जिनका गणना प्रपत्र 26 जुलाई 2025 तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसका बीएलओ, सुपरवाइजर एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के माध्यम से पुनः सत्यापन करने, वर्ष 2003 के निर्वाचक सूची में चिन्हित कराने, वर्ष 2003 के निर्वाचक सूची में दर्ज निर्वाचकों के पुत्र पुत्री संबंधी को चिन्हित करने का निर्देश पूर्व में दिया गया है। 27,99,852 लोगों ने अपना एनरोलमेंट फॉर्म भरा है और जो डायरेक्शन था जिसका एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा उसका नाम ड्राफ्ट प्रारूप मतदाता सूची में रहेगा। तो आज हम लोगों ने 27,99,852 लोगों का ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश किया है और करीब 2,03,315 लोगों का एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भराया था, जिसका सूची भी हम लोग आज पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि आप लोग इसका जाँच करके इसमें कोई अगर योग व्यक्ति छूट गया है तो इसका नहीं भरा पाया किस कारण से, तो उसका आप लोग दावा कर सकते हैं। आज 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची का पब्लिकेशन हुआ है। इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई व्यक्ति जो जिसका नहीं भरा पाया वो अगर कोई दावा करना चाहते हैं या फिर कोई नए इलेक्टर्स मतदाता के मतदान केंद्र में नाम ऐड कराना चाहते हैं तो वो दावा आपत्ति लेने का समय जो है आज से लेके 1 सितंबर तक रहेगा। उस पीरियड में दावा आपत्ति दे सकते हैं। जो भी दावा आपत्ति प्राप्त होंगे उसको हम लोग 1 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक हम लोग डिस्पोज करेंगे। डिस्पोजल के पश्चात हम लोग 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची हम लोग पब्लिश करेंगे। इसमें जो दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी हम लोग सभी प्रखंड कार्यालय में, सभी नगर निकाय कार्यालय में लोग खोल रहे हैं, जहाँ पे कोई आम नागरिक आके दावा आपत्ति कर सकता है, चाहे वो ड्राफ्ट सूची में किसी का नाम है उसके अगेंस्ट में आपत्ति हो या फिर कोई नए वोटर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जिसका छूट गया है, जो 24 जून में इसका नाम था और नहीं हो पाया है, वो भी दावा आपत्ति अगर सही है तो कर सकते हैं। इसके अलावा बीएलए जो अपॉइंट हुए सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो लोग भी बीएलओ को दावा आपत्ति दे सकते हैं, लेकिन एक बार में 10 आपत्ति ही दे सकते हैं, ही नियम बना है। और आपत्ति देने के साथ एक डिक्लेरेशन ऑफ फॉरवर्डिंग लेटर भी देना पड़ेगा कि जो आपत्ति किया गया है वो मैंने जांच कर लिया, सही पाया है, अगर जांच नहीं पाया, मैं गलत पाया जाएगा तो मैं दंड का भागी हूँगा। तो इस तरह का ऑनलाइन भी आपत्ति लोग दे सकते हैं। तो कुल मिला के आज ड्राफ्ट सूची का पब्लिकेशन हुआ है। 1 महीने तक हम लोग आपत्ति प्राप्त करेंगे और डिस्पोजल करके आयोग का यही उद्देश्य है, हम सभी का यही उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में रहने से वंचित ना हो, कोई भी अयोग्य मतदाता हमारे मतदाता सूची में ना रहे, ताकि हमारा मतदाता सूची जो है शुद्ध रहे और बिल्कुल फेयर रहे। थैंक यू। सबसे ज़्यादा जो है 2 लाख के अप्रोक्स इसमें ये जो 2,03,315 लोगों का जो सूची है, बेस सूची भी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा वार, मतदान के अनुसार हमने शेयर कर दिया है। इसमें कौन है ये आंकड़ा हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भरा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, इसमें नहीं भरे उनका नाम नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने अनुरोध किया कि आप लोग इस 2 लाख को क्रॉस चेक करना 1 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर मतदान के लिए 10, 15, 20 वोटर्स हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे अपने बीएलए के माध्यम से, तो सही समय पर उनका दावा आपत्ति आ पाएगा, ताकि योग्य मतदाता इसमें से फाइनल सूची में आ पाए। दूसरे देश के लिए कोई एप्लीकेशन में आया है? नहीं, अभी आंकड़ा हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग जो इसका एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भराया है वो हम करेंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची में इनका नाम है, उसका बारे में अभी जांच वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स के बाद जो ईआरओ का सेटिस्फाई होंगे तो उनका फाइनल सूची में जाएगा।
तभी केवल जिसका फॉर्म अपलोड हुआ है उसकी सूची हम लोग दिए हैं, जिसका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है उसकी सूची हम लोग दिए हैं। दावापत्ती डिस्पोजल का काम नेक्स्ट फेज में होगा। अगला फेज हम लोग का 1 महीना दावापत्ती लेने का है, उसके नेक्स्ट मंथ में डिस्पोजल का रहेगा, तो उसमें हम लोग जाके प्राप्त तो इसमें कोई फिक्स जगह किया गया कि बीएलओ पुराने जगह जाएंगे, कोई कैंप लगाएंगे, वहीं लोग जाएंगे या डोर टू डोर जाएंगे क्या? नहीं, बीएलओ को का जो बीएलओ को दावापत्ती लेने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर हम लोग अपॉइंट कर दिए हैं, नोटिफाई कर दिए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध किया गया कि बीएलएस उस मतदान केंद्र पर अपॉइंट कर दें, और सारे बीएलओ जो कुछ नए बने हैं, क्योंकि नए मतदान केंद्र बने हैं, सभी का अद्यतन फ़ोन नंबर हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से शेयर कर दिया है। और सभी बीएलओस को कल ट्रेनिंग भी हुई थी, उनको निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग जो बीएलएज हैं वो उनके साथ संपर्क में रहेंगे, उनके साथ दावापत्ती जो दिया जाएगा उसको सही तरीके से हम निराकरण करेंगे। इन एडिशन जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे लोग अगर बीएलओ नहीं एक्सेस नहीं हो पाता है तो वहाँ पे आके दावापत्ती दे सकते हैं। सर, आदर्श मध्य विद्यालय में पुराने जो बड़े पदाधिकारी है ट्रांसफर होकर यहाँ है, देखिए जो यहाँ के अस्थायी माने जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उनका तो नाम रहेगा वोटर लिस्ट में, जो पुराना आए थे उनका तो उनका हम लोग देखेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई आपत्ति वगैरह आएगा उसको हम हटाएंगे। सर। तो बूथ जो थे 10 विधानसभा में 2944 बूथ थे, और आयोग के डायरेक्शन के आलोक में 1200 से ज़्यादा मतदाता किसी मतदान केंद्र नहीं होने चाहिए। ऐसे 702 मतदान केंद्र थे। कुछ मतदान केंद्र को वोटर शिफ्टिंग करते हुए रेशनलाइज किया गया है, और कुछ मतदान केंद्र पे उसी लोकेशन पे नया बूथ बनाया गया है, कुछ जगह मतदान केंद्र के लिए नए लोकेशन बनाया गया है। तो टोटल 385 नए मतदान केंद्र बने हैं। तो कुल मतदान केंद्रों की संख्या अभी 3329 हो गई है। सर, मालूम कैसे चलेगा मेरा नाम उसमें है या नहीं है? इसमें वोटर हेल्पलाइन पे जाके कोई इलेक्टर अपना एपिक डालेगा, तो एपिक नंबर से उसको डालने पे फ्लैश हो जाता है कि उसका नाम प्राप्त सूची में है या नहीं। खादी मॉल का जो घोषणा हुआ था उसका क्या हुआ, कब से बनेगा या खादी मॉल? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है खादी मॉल का। बैठ जाए ना सर, केंद्रीय विद्यालय लेकर जमीन जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे एक जो है वो एयरफोर्स स्टेशन में चल रहा है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय अस्थायी रूप से एयरफोर्स स्टेशन में चल रहा था। उसके लिए ज़मीन हम लोग कोलंटा पटोरी में दिया गया था, और कैबिनेट द्वारा उसको अप्रूवल में मिल गया है। और तीसरा एम्स जो है, तीसरा केंद्रीय विद्यालय एम्स के बगल में खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके लिए भी ज़मीन खोज के हम लोग आयुक्त के माध्यम से विभाग को भेज दिए हैं, तो वो भी जल्दी ही सैंक्शन होगा।